ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुख और वैभव ये हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है उसकी जिंदगी के अंदर खूब सारी सुख और सुविधाएं हो, खूब उस पर पैसा हो, वाहन हो, अच्छा मकान हो। ये सारी कामनाएं हर व्यक्ति की होती हैं। लेकिन ये सब कुछ देने वाला एक ही ग्रह है जिसको हम शुक्र कहते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला तो सिर्फ शुक्र ही है। ये जो शुक्र हैं, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जो कि भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव की आराधना से उन्होंने मृत संजीवनी जैसी विद्या तक को प्राप्त किया। शुक्र कुंडली में जब खराब स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति जीवन भर कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे में कौन सा ऐसा साधन है, ऐसा कौन सा उपाय है जो शुक्र ग्रह को मजबूत कर दे। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों के अलावा वैवाहिक जीवन के सुख को भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, संतान सुख को भी शुक्र से ही, संतान सुख की प्राप्ति भी शुक्र से ही होती है। अब ऐसे शुक्र को जो कि जीवन के अंदर इतनी सारी चीजों पर अपना अधिकार रखते हैं, जीवन के अधिकांश सुखों पर अपना अधिकार रखते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि बिना इनके तो ना तो वैवाहिक जीवन का पति पत्नी सुख ले पाएंगे, ना संतान का सुख प्राप्त हो पाएगा, और इसके अलावा भौतिक सुखों को तो भूल ही जाइए। भोजन का सुख भी शुक्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यदि शुक्र खराब हुआ तो डायबिटीज दे देगा और फिर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हो जाएंगी आपके लिए जिनको आप खा ही नहीं सकते। तो इसलिए शुक्र ग्रह को ठीक करना बेहद जरूरी है। अब कैसे ठीक होंगे? देखिए, कहा जाता है कि यदि किसी ग्रह को ठीक करना है तो उनके जो आराध्य देव हैं, अगर आप उनकी आराधना पूजा करना शुरू कर देंगे तो वो ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब शुक्राचार्य जी के यानी कि शुक्र देवता के आराध्य कौन है? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। तो अब मैं जो आपको उपाय दे रहा हूं, ये भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय है, लेकिन ये उपाय शुक्र का है। आप भगवान शिव के द्वारा शुक्र को ठीक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको चाहिए होगा इत्र। अब ये जो इत्र है, इसे आप किसी भी फूल का ले सकते हो, कोई भी फूल हो। अगर सफेद रंग का फूल जैसे कि रात की रानी, चमेली, मोगरा, बेला, इनमें से आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। यह इत्र आपको प्राप्त करना है, लेकिन आपको केवड़े का प्रयोग नहीं करना। केवड़ा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान शिव पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता और केवड़ा का इत्र नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है ना? केवड़ा इत्र नहीं चढ़ाया जाता। तो अब आपको जो मैंने बताया कि रात की रानी, चमेली, मोगरा या फिर आप जो है बेला, इनमें से कोई भी इत्र लीजिए और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर इस इत्र का अभिषेक आपको करना है। लेकिन कैसे, इसको समझिए। आपको जल लेना है, चाहे आप गंगा जल ले लीजिए, चाहे आप सादा जल ले लीजिए। यदि आपके पास चांदी का कोई बर्तन हो तो उसमें जल लेंगे तो अति उत्तम। अगर वो ना हो तो कोई भी पीतल का कोई बर्तन चलेगा। पीतल का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चांदी का हो तो अति उत्तम। उसमें आपको जल करना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप डाल दीजिए इस इत्र को, जो आपने आपके इत्र लिया है उस इत्र की शीशी को, पूरी शीशी, छोटी शीशी लेनी है आपको, और पूरी की पूरी शीशी आपको उस जल के अंदर डाल देनी है, इत्र डाल देना है और मिला लेना है। अब धार के द्वारा आप भगवान शिव की शिवलिंग पर आप इस इत्र का अभिषेक करेंगे, और जो मंत्र होगा वो होगा महामृत्युंजय मंत्र। और वो किस प्रकार से आप बोलते जाओगे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को आप बोलते जाइए और आप इत्र का अभिषेक भगवान भोलेनाथ पे करते जाइए। शुक्रवार की शुक्रवार आपको यह करना है। देखिए आपकी जिंदगी के अंदर कैसे सुगंध फैलती है। भगवान शिव पर जब आप सुगंध चढ़ाएंगे और आप शुक्रवार के दिन शुक्र को ठीक करने के निमित्त भगवान शिव पर इत्र चढ़ाएंगे, तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को भी इसी तरह से महका देंगे। तो आप ये प्रयोग करिएगा, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो वो भी दूर होगी, संतान की समस्या है वो भी दूर होगी, और विवाह अभी तक नहीं हुआ है, यदि आप वर की कामना कर रहे हो या आप जो है शादी के लिए
किसी कन्या की कामना कर रहे हो तो आपको आपकी वो जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, या आपके शुक्र को मजबूत कर देगा। तो दोस्तों, इस प्रयोग को जरूर करिएगा, और यदि वीडियो को यहां तक देखा है तो हमेशा की तरह कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।